एक पूरी साइकिल में ब्लड जो है 2 बार सर्कुलेट पंप किया जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा मैकेनिज्म हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए ये सुपीरियर वेना कावा, इससे पहले इस वाली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वीन, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, अगेन ऑर्टा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोगों को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर ब्लड जो है हार्ट की एक साइकिल में 2 बार पंप किया जाता है। किस तरीके से, ये देखिए राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है हमारा, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा कहाँ पर, लंग कैपिलरीज में, और लंग एक्सचेंज कैपिलरीज से ये आ जाएगा थ्रू पल्मोनरी वीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इसको भेज देगा बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वहाँ से ब्लड जाएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है डबल सर्कुलेशन में। ये आप लोग जो फ्लो चार्ट है या आप लोग इसको बना लीजिएगा, क्योंकि हार्ट का डायग्राम एज सच ड्रॉ करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। मैं भी बात करूंगा इनके बारे में। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या है, पैसेज जो है ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट, 2 बार जाता है। 2 कंपोनेंट हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक, और ये है बिटवीन हार्ट्स एंड द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो होगा सर्कुलेशन, दैट इज द पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जब भी जो सर्कुलेशन का प्रोसेस है ये हार्ट और लंग के बीच में है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके अलावा ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी से आया है, ये हमारे राइट साइड में एंटर करेगा। किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू, जो कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट वीन होती है। और वहाँ से ये पास किया जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। दोनों ही राइट साइड में हार्ट के पार्ट्स हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट इज पास थ्रू द लंग कैपिलरीज। लंग कैपिलरीज में जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग कैपिलरीज, देखिए लंग कैपिलरीज क्या काम करेगी कि ऑक्सीजनेट जो रेस्पिरेशन में डिफ्यूज़ की गई है उसको ब्लड में इनफ्लो करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। और लेफ्ट ऑरिकल से वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल के बाद में ऑर्टा, जो कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट आर्टरी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है। बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा और फिर जो उन बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड में भेजेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं। आपके पास डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स आता है, तो वो जो डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट है, या आपको अगर हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं वो बना दीजिए और ये पॉइंट्स लिख दीजिए, आपके नंबर कंप्लीट आएंगे। ठीक है, ये देखिए आप ये बना सकते हैं, ये दीज आर लंग्स कैपिलरीज। लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेट किया जाएगा ये जाएगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड से ये यहाँ से ये बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। बॉडी पार्ट्स, अब ये पूरा जो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है ये होती है ब्लड के थ्रू। ब्लड जो है, ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो इजीली जो है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा देता है। देखिए वेना कावा इज द लॉन्गेस्ट वीन एंड ऑर्टा इज द लॉन्गेस्ट आर्टरी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ऑर्टा जो होता है, आर्टरी जो होती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। वेना कावा वीन्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो वीन्स होते हैं उनके अंदर वॉल्व्स होते हैं।
वो वॉल्व ये इंश्योर करते हैं कि दोनों टाइप के जो ब्लड हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपस में मिक्स ना हो। आर्टरीज में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तेजी से फ्लो करेगा, तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए जो आर्टरीज होती हैं, दे हैव थिक वॉल्स। सो हमारे पास दोनों के फंक्शंस हमने पता कर लिए कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराएगा आर्टरीज, उसके थिक वॉल्स होते हैं, और वेयर एज वीन्स में वॉल्स होते हैं, क्या इंश्योर करने के लिए कि वो ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर जाए, सो दैट कि दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए। क्योंकि देखिए मिक्स हो जाएंगे तो जो एफिशिएंसी है हम लोगों की ऑक्सीजन के लिए वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये दिस इज द इम्पोर्टेंस। डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो होता है, दैट इंश्योर्स क्विक एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। और डबल सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में है वो कंप्लीट है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट होता है क्योंकि उनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। सो कोशिश की है मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की। पढ़िएगा इसको अच्छी तरीके से।